हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का थर्ड टॉपिक, दैट इज फ्रैक्शंस। अगर आपने अभी तक स्टार्टिंग के 2 टॉपिक नहीं पढ़े हैं, यू कैन चेक आउट द प्लेलिस्ट एंड लर्न देम टू। हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे ताकि आपको अगर नहीं आता है तो भी समझ आ जाए। तो बेसिकली फ्रैक्शन इज डिवाइडिंग एनीथिंग इनटू एन इक्वल और नॉन इक्वल पार्ट और पार्ट्स। अगर हम कॉमन भाषा में बोलें, मैथमेटिक्स की भाषा में ना बोलें, तो किसी भी चीज़ के टुकड़े कर देना उसको फ्रैक्शन बोल देते हैं। जब बोलते हैं टुकड़े, कि एक केक है, उसके 6 टुकड़े कर दिए, तो एक केक के 6 टुकड़े हो गए यहाँ पे, तो हर एक टुकड़ा एक फ्रैक्शन है उसका। बेसिकली अगर सोचो, उन 6 टुकड़ों में से फैमिली में 6 मेंबर्स हैं और हर एक मेंबर को एक टुकड़ा मिला, तो वो क्या कहेगा? दैट आई रिसीव्ड 1/6 ऑफ द केक, या 1/6 ऑफ द केक, कुछ भी कह सकते हैं। यानी कि एक केक था, एक पीस मिला है, 6 पीसेस में से एक पीस मिला मुझे, तो जितना पीस मुझे मिला वो मैंने ऊपर लिखा और टोटल नंबर ऑफ पीसेस को नीचे लिखा। एक एग्जाम्पल दिया है, अभी भी क्लियर नहीं है तो टेंशन न, हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि मैं सर्कल ड्रॉ करा है मैंने ये, अब मैथमेटिक्स में आ जाते हैं वापस से। इस सर्कल को मैंने डिवाइड कर दिया विद अ लाइन, देख सकते हैं हम यहाँ पे एक लाइन मैंने और ड्रॉ कर दी। अभी हम यहाँ पे ये नहीं देख रहे हैं कि इक्वल पार्ट्स हुए हैं नहीं हुए हैं, बस पार्ट्स हुए हैं। एक पार्ट मैंने यहाँ पे समझिए और ड्रॉ कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि इसमें 6 पार्ट्स हैं। आप कितने भी पार्ट्स ड्रॉ कर सकते हैं, आप चाहे तो 8 पार्ट्स ड्रॉ कर लीजिए। अब ये जो हमारा सर्कल है ये 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो अगर मुझे क्वेश्चन में लिखना है कि ये वाला पार्ट है जिसको मैंने शेड किया हुआ है पेंसिल से, इसको फ्रैक्शन की टर्म्स में लिखो, तो जो पार्ट को मुझे लिखना है ना, कितने पार्ट्स को शेड किया हुआ है? एक पार्ट को शेड किया हुआ है। और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? दैट इज 8। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स नीचे आ गए और शेडेड पार्ट ऊपर आ गया। एग्जाम्पल है, अगर इसी की जगह समझिए एक और डिवीजन होता है इसमें, और समझिए 3 पार्ट्स शेडेड होते, तो 3 पार्ट्स शेडेड है तो मैं लिखती 3 पार्ट्स, और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स अब हो चुके हैं 10, तो नीचे आता 10। ऊपर वाले जो फ्री फ्रैक्शन है ना, ऊपर वाला है जो, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। दिस इज वेरी इजी टू ग्रास्प। अब आगे बढ़ते हैं, हमें पता होना चाहिए अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कितने टाइप्स की फ्रैक्शन होते हैं मैथमेटिक्स में। तो फर्स्ट होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब बहुत इजी है, नाम याद रखना है आपको, नाम भी डिफिकल्ट नहीं है। कुछ भी लिख देती हूँ पहले, ऊपर 2 नीचे 8, 2/8। ऊपर वाला न्यूमरेटर, जब हमारा न्यूमरेटर स्मॉल होता है, छोटा होता है डिनोमिनेटर से, यानी नीचे वाली टर्म से छोटा होता है ऊपर वाला, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। 1/1000 भी प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। 2/7000 भी प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। 1/2 भी प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। तो देयर कैन बी इनन्यूमरेबल एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। जब भी न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, DENOM, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, सॉरी डिनोमिनेटर हमारा छोटा होता है और हमारा न्यूमरेटर बड़ा होता है। बता दूँ यहाँ पे से थोड़ा अलग अलग सा हो गया है, तो ये मैं देखिए, अब जैसे ऊपर हमारा न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए था, यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर छोटा होता है, नीचे वाली टर्म हमारी छोटी होती है। एग्जाम्पल ले लो 10/2, एग्जाम्पल ले लो 7/3, एग्जाम्पल ले लो 100/2, कुछ भी ऐसे एग्जाम्पल ले लो, या फिर आप कह सकते हैं 53/1 या 11। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल लोगे जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा,
तो वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। बात करते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की। मिक्स्ड फ्रैक्शन कहने को डिफ़िकल्ट है पर असलियत में डिफ़िकल्ट नहीं होता। जब हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, जैसे देखिए 2 1/2। अब इसका मतलब क्या, ये तो फ्रैक्शन है ना, ये तो फ्रैक्शन है, पर ये क्या है यहाँ पे। बेसिकली ऐसी कंडीशन को बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ऐसी कंडीशन में डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है इस टर्म से और जो आंसर आता है उसमें न्यूमरेटर को प्लस कर देते हैं। नहीं आया समझ, दोबारा बता देती हूँ। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है 2 × 2, यानी कि इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, जो भी आंसर आया उसमें ऊपर वाले को प्लस कर दिया, तो दैट इज 2/2 4 और +1 किया तो 5। जो आंसर आएगा 5 उसको लिखेंगे ऊपर और डिनोमिनेटर नीचे वैसे ही रहेगा। आगे बात करते हैं लाइक फ्रैक्शंस की। लाइक फ्रैक्शन का अगर हम एग्जांपल लेना तो ये फ्रैक्शंस आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो 1/8, 2/8, 4/8, 11/8। अब सब डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं, पर सारे फ्रैक्शन में क्या कॉमन है, इनका डिनोमिनेटर। तो ऐसी कंडीशन में जब हम इनको प्लस या माइनस कुछ भी इनके साथ कर रहे होते हैं तो इनका एलसीएम सेम आता है। बता देती हूँ उसका मतलब भी क्या है, यानी जो नीचे वाली टर्म है वो सेम रहेगी और सिर्फ ऊपर वालों को प्लस करना पड़ेगा। ऊपर वालों को प्लस किया, 11 + 4 15, 16 17 18, आंसर आ गया 18/8। दिस इज लाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस बिल्कुल उल्टे होते हैं लाइक फ्रैक्शन से। जैसे लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होता है, इसमें ऐसा नहीं होता। आपको 3 4 5 6 कितने भी फ्रैक्शंस दे दिए जाएंगे, जैसे 2/3 और 4/5, 6/11, 7/14, कुछ भी दे दिया जाएगा और इन सबको समझिए प्लस करने को दे दिया, तो इन सब का डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो आपको इनको प्लस या माइनस करने के लिए पहले इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो इनको कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। बात आती है अब यूनिट फ्रैक्शंस की। लिख देती हूँ, शायद आपको पहले समझ आ जाए, बता दूँगी फिर मैं आपको। 1/2, 1/1000, 1/57, 1/60, 1/3, 1/4। क्या है इन सब में कॉमन, इनका न्यूमरेटर। जिसमें भी न्यूमरेटर की वैल्यू 1 हो उसको यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। दिस इज़ वेरी इजी कि उनको यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब आपको 2 फ्रैक्शन दे दिए मैंने, 2/4 और 1/2। दोनों अलग अलग फ्रैक्शन है, पर अगर दोनों का आंसर निकालोगे ना बेसिकली तो सेम आंसर आएगा। कैसे, जब डिवाइड करोगे। आपको पता होगा कैसे सॉल्व करते हैं हम फ्रैक्शंस को। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे दिखता है कि आपको डिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, उनकी न्यूमरेटर छोटा है, तो आप इन दोनों को सेम टेबल से डिवाइड कर दोगे कि 2 × 1 इज़ 2 एंड 2 × 2 इज़ 4। तो इन दोनों का जो आंसर है वो इक्विवेलेंट आएगा। तो बेसिकली these kind of fractions are equivalent fractions. That is it for this video. Thank you.